यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, सामान्य के रसिक बनो, सामान्य को आग्रही बनाओ, सामान्य को मुख्य करो। उसी को कहा जा रहा था सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। शाबाश। इस लोक में विशेषज्ञों की महिमा है, बट लोकोत्तर मार्ग में सामान्यज्ञों की महिमा है। सामान्यज्ञ जो सभी वस्तुओं में समानता को निहारता है। सामान्य का आधार समानता है। सभी द्रव्यों को समान रूप से अपने से भिन्न सुख दुख में अकिंचित कर लाभ हानि में अकार्यकारी ऐसा समान रूप से जो देखता है वह जीत हासिल कर पाता है स्वयं के ऊपर। फिर अनंत काल तक चतुर्गति में 84 लाख योनियों में आवागमन में फिर वो रखड़ पट्टी उसकी होती नहीं है। श्रीमद जी ने जो अंतिम 2 लाइंस में कहा है अमूल्य तत्व विचार में, सर्वात्म में समदृष्टि दो। वैसे मैं बहुत गहराई में जाकर अभी एक प्रकरण लिया था संस्कार कक्षा में, आपको याद आ रहा होगा, आत्मा और समय का शाब्दिक विश्लेषण। आपको याद आ रहा है, जिसमें मैंने कहने की कोशिश की थी कि आत्मा शब्द का अर्थ द्रव्य होता है, द्रव्य। अब मैं दोहराऊंगा नहीं, उसको जाकर देख लेना चाहिए। एनीवे, कहने का तात्पर्य मेरा इतना सा ही है, अभी सभी द्रव्यों को जो समान रूप से अवलोक सकता है वो कभी भी ना ही किसी को भाव देता है और ना ही किसी को हीन भी लेखता है। भाव देने पर गुलामी का अपराध होता है हमसे, और किसी को हीन देखने से उस पर मालकियत का अनधिकृत चेष्टा का भाव भी होता है। और वस्तु स्वरूप में कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का ना ही स्वामी है और ना ही सेवक है। कोई किसी की गुलामी करने के लिए पैदा हुआ भी नहीं है। परमेश्वर है, हर एक वस्तु परमेश्वर है। कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, कोई किसी के सप्रेशन में नहीं रहना चाहता, कोई किसी के टॉलरेंस में नहीं रहना चाहता, कोई किसी के दबाव इम्पोजिशन प्रेशर में कहाँ रहना चाहता है। हर एक की मांग है आजादी की। कल एक बहुत सुंदर श्लोक चल चुका बच्चों, जिसकी थीम लगभग 2-3 दिन से वही चल रही है, और आज पुनः उसी बात को दोहराया जाएगा, जिसे सभी पर द्रव्य एक सरीके दिखते हैं। हमारे लिए तो क्या ही और क्या ही, दोनों बराबर, दोनों पर द्रव्य। वैसे मैंने कल एक बात कही थी आपको, संकट के काम में कौन काम आता है बच्चों? पड़ोसी या अपना लड़का? संकट के काम में पड़ोसी तो काम में आते ही नहीं है, ध्यान भग्न करने के लिए हमारे आगे रहते हैं। इसलिए संकट के काल में तो कम से कम जैसे पड़ोसी है वैसे ही घर वाले हैं। और इसीलिए आपने नोट किया होगा बच्चों, कोई साधक संलेखना लेता है तो घर वालों को कोई सूतक नहीं होती उसकी,
आई मीन टू से पातक नहीं होती। हमारा भाई मर गया हो तब तो पातक हो सकती है, बट जो चले गए, संलेखना लेके चले गए, घोषणा की उन्होंने, सबसे संबंध से विरक्ति की, अब कोई किसी के थे ही नहीं वे, तो उनका पातक की कहाँ बात आती है? वे किसी के थे कहाँ कोई? सभी द्रव्य है मेरे अलावा, वे सब समान है। ये कल तक का पूरा फ्लो चला। अब विशेष बात जो मैं कहता जा रहा हूं उसको सुनिए। जो बीज डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं आगामी श्लोक के लिए, मैं कह रहा हूं आपको, इस सृष्टि में जितने भी द्रव्य है बच्चों, वे या तो स्व है या तो पर है। एक भी द्रव्य ढूंढ के दिखाइए विश्व में जो अच्छा हो, लेकिन आंखें ये ले जाइए। उन आंखों से देखिए विश्व को जो आंखें आपको यहां से प्रदान की जा रही है, तत्व ज्ञान की दृष्टि जिसे कहते हैं। आप उन्हीं घिसी पिटी चमड़ी के आंखों से आपकी दुनिया को देखना चाहोगे तो वही नजारा दिखेगा आपको, ये अच्छे और ये बुरे। फिर एक राग द्वेष की दुनिया का जन्म होता है जो चलता ही आ रहा है। बट इस तत्व दृष्टि से देखिएगा आप, तो आपको एक भी द्रव्य ना अच्छा दिखेगा विश्व में, ना बुरा दिखेगा। आपको दो ही चीजें दिखेंगी, वैसे तो एक ही चीज दिखेगी, वो क्या? पर। क्योंकि मैं पर की तरफ से बात कर रहा हूं इसलिए। और यदि संपूर्ण विश्व में स्वयं को शामिल करते हैं तो संपूर्ण विश्व का बाइफर्केशन दो में ही हो सकता है, या तो स्व या तो पर। एक और राम और एक और ग्राम। अब कौन सी पार्टी में ये आपको निश्चित करना पड़ेगा। अच्छा बुरा वस्तु को देखने के नजरिए है बच्चों, नजरिए है। नहीं, वे परिभाषा नहीं, बीच में मत बोलिए कुछ भी, बोलिए मत, मतलब सोचिए मत बीच में कुछ। जो मैं कह रहा हूं उतना ही सोचिए, उसी लाइंस पर। मैं जो रास्ता बनाते जा रहा हूं, सॉफ्ट मार्ग बनाते जा रहा हूं, उसी पर डग भरते जाइए। मैं ये कह रहा हूं, संपूर्ण विश्व में या तो स्व है या तो पर है। अच्छा और बुरा तो देखने का दृष्टिकोण है उनको। मतलब दृष्टिकोण का तात्पर्य विचारधारा, विचारधारा का तात्पर्य अच्छा और बुरा का तात्पर्य है उपादेय, है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, हमारी कषा है राग द्वेष। और उपादेय है, अच्छा है देखने का दृष्टिकोण, ये पर द्रव्य है, ऐसा पर द्रव्य की तरफ देखने का दृष्टिकोण अच्छा है। मैं वो नहीं कह रहा हूं वस्तु अच्छी अथवा बुरी ये देखने का हमारा दृष्टिकोण है, मैं ये नहीं कह रहा हूं अब चाहे तो उस वस्तु को अच्छी भी देख सकेंगे, उस वस्तु को बुरी भी देख सकेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दरअसल अच्छा और बुरा हमारा परिणाम है, परिणाम। यदि वह परिणाम जैसी वस्तु है उसको वैसा ही देखता है तो वो वस्तु के साथ इंसाफ करता है और अपनी दृष्टि के साथ भी, इसलिए उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। वो अच्छा परिणाम है, इसलिए उसे उपादेय कहा। और जो वस्तु को भला बुरा देखता है, हटाने जुटाने में उलझ जाता है, तबाह हो जाता है। मैंने एक बार कहा था, मैं इतना अजीब हूं, स्वयं को तबाह कर डाला और कुछ मलाल भी नहीं है। मतलब राग द्वेष की खाई में स्वयं को घसीटता हुआ मैं स्वयं ही उस अज्ञान के फल का भागी होता रहा हूं। और आज तत्व दृष्टि से साफ देखने की बात है, पर है वो स्व हो नहीं सकता।
श्लोक का थीम बड़ा सरल है, और स्व स्व ही है, वह कभी पर हो नहीं सकता। पराये पराये ही रहेंगे और अपने तो अपने ही रहेंगे, चाहे जो कुछ हो। श्लोक आपके सामने है, एक बार श्लोक को हम पढ़ लेते हैं, फिर और चर्चा हम कर ही लेंगे। वैसे श्लोक को पढ़ने के पूर्व एक छोटा सा आधार मैं पढ़ के दिखाना चाहूंगा। मार्वेलस, मार्वेलस, अद्भुतम अद्भुतम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक महानतम पेशकश है। मेरे देखने में ऐसा कोई कमाली का ग्रंथ नहीं है। इतनी बढ़िया लाइन में आपको पढ़ के दिखाऊंगा अभी। अच्छा, अपनी आत्मा अच्छी है कि खराब है? क्या है? अच्छी। संस्कारवश आप बोल गए, नहीं 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 नहीं, अभी के 5-7 मिनट के संस्कार तो कुछ फलदायी नहीं रहा। जो पूरा मैंने संस्कारित करने की कोशिश की आपको भूमिका में, मैं स्व हूं या पर हूं, ये दिखने वाले बाहर की वस्तु या तो पर है या तो स्व है। अच्छे बुरे की तो कोई बात ही नहीं है। यहां पर आत्मा कैसा है? स्व है, स्व है। आत्मा को अच्छा देखना और पर द्रव्य को बुरा देखना, यही राग द्वेष है। देखिए देखिए बच्चों, अभी पढ़ते 213 मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वन मोर थिंग टू ऐड। ये देवशास्त्र गुरु अच्छे, और वो नीचे जो है तलहटियों, सब खराब है, बेकार है। यह भी मिथ्यात्व है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। देखिए 213 पर हो आप लोग बच्चों, देखिए बहुत गजब की लाइन से ये टॉप। जहां पर द्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो, वहां तो राग द्वेष सहज ही हुए। अरे ये कौन बताता हमको? ये कौन बताता? वहां पर तो लिखा है आत्मख्याति में, क्या लिखा है? आत्मद्रव्य को तो अच्छा कहा है, ऐसे एक वर्ड आया है बच्चों, आत्मद्रव्य को अच्छा अच्छा ऐसा कहा। अरे मेरे लाल, अच्छा का मतलब वैसा नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। अच्छा का मतलब होता है शुद्ध। कैसे बताओ आपको? अच्छा मतलब शुद्ध कैसे होता है? स्वच्छ शब्द है ना बच्चों, शब्द स्वच्छ, अच्छा और स्वच्छ एक ही शब्द है। क्या कहा? सु अच्छा, स्वच्छ। सु या स्व उपसर्ग और फिर अच्छा, ये हो जाएगा स्वच्छ। मैं उलझना नहीं चाहता ज्यादा। मैं स्वस्तिक पर 2 घंटे लिए थे, मैंने वहां पर काफी खोला था, फिर से मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता उस चीज की। लेकिन हम लोग में क्या समझते हैं, स्वच्छ और अच्छा ये तो दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा तो लाइक और डिसलाइक का विषय हो गया, और स्वच्छ तो क्लीनलीनेस का विषय हो गया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां पर आत्मा को अच्छा कहा गया है, वहां पर अच्छा का अर्थ इतना ही लेना है कि आत्मा निर्मल है, आत्मा परद्रव्यों से पृथक भिन्न अलिप्त है। आत्मा को परद्रव्य से जुड़ने की जरूरत है भी नहीं। स्वच्छ और अच्छा का इतना ही मतलब लेना चाहिए। अच्छा का मतलब वो बुराई का विलोम वाला अच्छा आपको नहीं लेना चाहिए। बस बस, आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। आज का जो श्लोक चलेगा उसका थीम पहले ही बता देता हूं बच्चों। जो अपने हैं वो अपने ही बने रहेंगे, और पराये हैं वे पराये ही रहेंगे।
जो अपने हैं, अपने बने रहने से सुखकारी है। पराये कभी अपने नहीं हो सकते होने से वे दुख के कारण है, दुख रूप है। मैं अर्थ तो बाद में करूंगा। इसीलिए ज्ञानियों को चाहिए वो सर्व प्रयत्न से, संपूर्ण उद्यम से स्वयं को क्यों नहीं वरते हैं। ऐसा सुंदर श्लोक चलेगा, पढ़िए बच्चों। 4, 5, 45 पर खोल लिया सबने? पहले आ जाइए, आइए जल्दी, मुझे कंफर्मेशन दीजिए आप श्लोक पर, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए। परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। अगेन, परस्ततो दुःख मात्मैवात्मा ततः सुखम् अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। रिपीट। परस्ततो दुःखम् आत्मैवात्मा ततः सुखम्। गुड। अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। बढ़िया, मजा आ गया। कहना नहीं चाहिए मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, भाषा का मैं विशेषज्ञ हूं भी नहीं, बट बड़ी पीड़ा होती है जो समय सार वगैरह की गा कर विद्वानों ने कुछ सीडीज वगैरह बनाई है काफी सालों पहले, जाने माने विद्वान, सब गलत समझ किया है, कई शब्द पहले खींचे, कई शब्द बाद में किया है, ऐसा कई मेरे नोटिस में है। Anyway, इसमें कहा कौन से शब्द का उच्चारण करना आगे, कौन से का पीछे, ये एक आर्ट है इसका। ओके, और ये पढ़ते पढ़ते ही आता है। Anyway, अर्थ देखिए बच्चों, फिर एक बार पढ़ लेंगे, अर्थ देखते हुए। परह ततः, पर है वो पर ही रहेंगे। लोक में कहते ना, अरे यार, लोग कहते हैं या हल्के ही रहेंगे। यार इतनी कोशिश की मैंने तुम्हें उठाने की, इतनी कोशिश की, लेकिन मूर्ख तो मैं ही निकला। मैं तो भूल गया कि कितना भी कोयले को कितना भी रगड़ के धो लो, उसका कालीमा कैसे मिट सकता है, तो जैसे कि तैसे बने। अंत में जाकर इसी कंक्लूजन पर पहुंचना पड़ता है। मुझे लगा नहीं था तुम लोग ऐसे निकलोगे, लगा नहीं था। आज पता चला, ये तो सम्यक ज्ञान हो गया तुमको। उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी, बट आदमी को सम्यक ज्ञान होना भी अच्छा नहीं लगता। सत्य का सत्य, अंधेरे में रहना उसको अच्छा लगता है, मूर्ख को ब्रह्म में रहना अच्छा लगता है। कैसे गजब की दुनिया है। इसे कैंसर हुआ है तो लोग कहते इसको कहो मत। यू आर हीलिंग, यू आर टुवर्ड्स रिकवरी, नथिंग टू वरी। ब्रह्म अच्छा लगता है। और वो मरोगे, अच्छा नहीं बोलते, ये मेरे सामने मत लेके आओ इनको। दुर्भाग्य से वे सच्चे बोले थे। अच्छा और बुरे की चॉइस तो तुम्हारी पर्सनल थी, अपने क्या कर सकते हैं। यहां से सच्ची बात बोली, वहां पर आते आते बुरी हो गई, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसकी जवाबदारी भी हमारे माथे ठोकोगे क्या? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। सत्य को पछाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, इसके लिए भी एक चाहिए बहुत बड़ा हजमोला। हजमोला जानते हैं? हजमोला हमारे टाइम में था, अभी आता है क्या हजमोला? अभी भी आता है हजमोला। हजमोला यहाँ पर होता है बच्चों, स्यादवाद। आत्मकल्याण एक बहुत बड़ा हजमोला है।
पाचन शक्ति बढ़ाती है आपके आत्मकल्याण की भावना। आपकी आत्मकल्याण की भावना जितनी दुरुस्त चुस्त होगी उतनी आपको ताकत मिलेगी आपकी कमियों को सुनने की। तगड़ा कलेजा उसी का होता है जो लक्ष्यनिष्ठ है। और उसको तो क्या है, तुम्हारी ये चुप हो गई, ऐसे नहीं ऐसे झाड़ू लगाना, लगा तू ही लगा। अरे यार हम तुमको शांति से समझा रहे, झाड़ू ऐसे नहीं ऐसा लगाया जाता है। अरे नसीबमान मैंने झाड़ू तुम्हारे सिर पर नहीं ठोकी, चल निकल यहाँ से। ठीक है भैया, आप समझ रहे, साधारण बात थी, कोई खास बात नहीं थी। इसलिए मार्टिन लूथर का एक कोट मैंने यहाँ से पढ़ा था, कभी याद आया आपको, जिसने ये कहा था यदि मुझे झाड़ू लगाने की भी प्रसंग आएगा, किंग मार्टिन लूथर, उसको किंग उपाधि है अमेरिका में, जिसको असैसिनेट किया गया, वर्ण भेद की होली में बेचारे निपट गया। एनीवे, कुछ समझे? वर्ण भेद, रेसिज्म, गोरे, ये काल है। और ये थोड़ा आवाज उठाने लग गया। हम दुर्भाग्य से स्वयं काले हैं, वे ही आवाज उठाते हैं कि हम भी इंसान है यार। एनीवे, कमिंग बैक, क्या कह रहा था मैं वैसे? जो लोग की कहावत कह रहा था मैं, जो अपने हैं वे अपने ही रहेंगे और हमेशा अपने रहते हैं। उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं हुआ करती। अब दूसरों के साथ कितनी अच्छे से बात करते हो, हमारे साथ ऐसी कोई बात करते, क्योंकि तुम हमारे हो, तुम्हें मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम्हें मक्खन लगाया ऐसा लगता है तो पहले तो तुम्हें क्या, हमें परायापन स्थापित करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। वो महीने में 1-2 बार मिलना पड़ेगा, फिर अवभगत भी होगी तुम्हारे। अभी तुम तो परछाई बनकर हमारे साथ रहना चाहते हो, अब ये कब तक चलेगी फॉर्मेलिटीज? यहाँ पर तो सत्य को प्रकाशित किया जाएगा। ओह, दुरुंडों का साधन। मैं यदि आपके बीच में आकर रहने लग जाऊं बच्चों, तो आपको भी लगेगा, लगना तो नहीं चाहिए बट आपको भी लग सकता है, अरे यार ये आए, अब ये कहेंगे पंखा बंद करें, अब ये कहेंगे लाइट क्यों चल रही है, अब ये क्यों। एक बात क्या, और मैं नहीं देख सकता सब बात। 2 मिनट के लिए भी आता हूँ, मैं कहता हूँ अरे यार खिड़की बंद है, पंखा चल रहा, क्या आदमी है यार तुम्हें हवा चाहिए तो प्राकृतिक ले लो ना। मतलब ऐसे कोई आदमी देखा है आपने कि जबरन वेंटिलेटर लगा के चल रहा है? जब आ रही है ऑक्सीजन तो वेंटिलेटर की उसको क्या जरूरत है? ये उसी टाइप के है ये सब। एनीवे, बट एक हद तक ही हमें लोग अच्छे लगते हैं, वो हद तय करके हम कहाँ खड़े हैं, फिर अति दिखने लगती है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार, फिर इसमें भी अरे ये बहुत मीन मेक निकलते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, स्वयं परह परह तथा, पराये तो पराये ही रहते हैं, और ततो दुखम, और वे सब दुख होते हैं। मैं शाब्दिक अर्थ ही करता हूं पहले, तो दैट विल बी बेटर, फिर मैं एक्सकेवेशन बाद में कर पाऊंगा। ओके, व्हाट इज एक्सकेवेशन? एक्सकेवेशन इज खुदवाई। एक्सप्लेनेशन, खोलना। सेकंड पार्ट, आत्मैव आत्मा, और आत्मा तो आत्मा ही रहेगा चाहे जो कुछ हो, मैं तो मैं ही रहूंगा, इतनी बात पक्की है। क्या कहा बच्चों? मैं तो मैं ही रहूंगा, इतनी बात पक्की है, और पर तो पर ही रहेंगे, और मैं रहकर क्या होता हो, ततः सुखम, और उससे सुख होता है। पर से दुख होता है। पर की 2 क्वालिटीज, क्या 2 क्वालिटीज? पर रहता है, ये क्वालिटी है उसकी, और सेकंड उससे दुख उपजता है। स्व रहता है, उससे सुख उपजता है। पहली लाइन। दूसरी लाइन, अतएव महात्मानम
सॉरी, अतएव महात्मा न, इसीलिए महात्माओं को चाहिए महात्मा। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। लोक में तो महात्मा गांधी के लिए। सम्यक दृष्टि को महात्मा कहा। वैसे रत्नकरण शावकाचार्य है बच्चों, जिसका श्लोक है 119 होना चाहिए, जिसमें सम्यक दृष्टि को महात्मा वहां पर भी कहा है। क्या कहा है मालूम? वो मेंढक कौन सा? भक्तिवश दौड़ रहा है समोशरण के, उसको लिखा है उस मेंढक को महात्मनाम महानुभाव महात्मनाम वदत, ऐसे लिखा। महानुभाव और महात्मा शब्दों का प्रयोग मेंढक के लिए किया है। ओ लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम, क्यों कहा? अरे डुप्लीकेट भक्तों का ऐसी बात कही जा रही। डुप्लीकेट मतलब प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। व्यवहार भक्ति, डुप्लीकेट मतलब व्यवहार, व्यवहार भक्तों की इतनी खुशामद की जा रही है। क्या कहा जा रहा है मेंढक को? महानुभाव महात्मना। मेंढक को बेकह प्रमोद मत्ता कुसुमेने के नराज ग्रहे, छंद चल रहा है। और मैं महावीराष्टक स्तोत्र की लाइन कहकर ये कह रहा हूं, जब मेंढक की भी इतनी महिमा चल रही है, फिर सच्चे भक्तों का तो कहना ही क्या। इसीलिए महात्मा जन क्या करते हैं? तन्निमित्तम कृतोद्यमा, इसीलिए उसके निमित्त से ही निरंतर उद्यमवंत रहते। किसके लिए? आत्मा की प्राप्ति के लिए। ओहो, उठते बैठते क्या सोचता है उनको बच्चों? आत्मा, आत्मा, आत्मा। जब भी अपने लोग मिलते हुए बात किसकी करते हैं बच्चों? यदि तुम्हारा सगापन सच्चा है तो तुम्हें आत्मकल्याण की बात, उसकी तार को झुंझुनाना चाहिए निरंतर। तो तुम्हारा सगा का, सगे की सगाई का प्रमाणीकरण यही है कि तू उनके साथ चर्चा क्या करता है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? सगाई, सगाई समझे? सगाई, सगाई इज नॉट एंगेजमेंट, वैसा नहीं बात करो। सगाई मतलब सगा, सगा भाई, सगा का सगाई, उसका नियरनेस, उसका क्लोजनेस आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लोजनेस ऑफ our close ones is well determined, realized, क्या कहना चाहिए, by how you approach, how you approach them। मतलब आप उनसे कैसे जुड़े हो, ये वैसे पता चलता है कि आप उनसे कैसे अप्रोच करते हो। कैसे अप्रोच मतलब आप उनसे कौन सी बात करते हो, कौन सी चर्चा करते हो। कितनी सुंदर नीचे की लाइन है बच्चों। इसलिए महात्मा लोग क्या करते हैं? अतएव महात्मान तन्निमित्तम कृतोद्यमा, इसलिए महात्मा लोग निरंतर किस संबंध में उद्यम करते हैं? आत्मा की प्राप्ति के लिए ही उद्यम करते हैं। फिर स्कूल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों? क्या पढ़ना? आपने अक्सर मेरे मुख से सुना होगा, बच्चों पढ़ाई तो करना चाहिए। बच्चों स्कूल में तो मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए, ये कभी कभी मैं बोल जाता हूँ सरप्राइजिंगली। अच्छा जिनेंद्र जी आज नहीं है क्या? आज नहीं आए, मतलब बेड रिडन ही हो गए क्या? हॉस्पिटल गए? ओके ओके। हॉस्पिटल मतलब एडमिट है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लिनिक इश्यूट से, ठीक है, चलो डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए, ठीक है। मैं उनको भी टहलते टहलते कल कह रहा था, पढ़ना तो चाहिए। अभी धोखे में मत आना कभी, मैं किसी को पढ़ने की कोशिश
शिक्षा दूं तो मैं आपको कई दफे कह चुका हूं, मैं पेड़ पढ़ने की प्रेरणा केवल इसलिए देता हूं आपको क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, मार्क्स आएंगे नहीं तो आपके माता पिता यहाँ पर रखेंगे नहीं, तो मेरे कलेजे के टुकड़े तो मेरे से बिछुड़ जाएंगे ना, फिर मैं धर्म संस्कार किस पर करूँगा? आपके माता पिता को तो मैं समझा नहीं सकता ना, तो क्यों कुछ भी कार्यकारी नहीं? अरे हमारे अखाड़े में आकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा। स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली बच्चों, मैंने आपको बताया भी है, 10वीं के बोर्ड एग्जाम्स तक भी 3-3, 4-4 क्लासेस मुफ्त अटेंड करते थे, और मैं हमेशा एक ही मेरा रहता था, रिलैक्स। और वो स्वयं ही इंटरेस्टेड थी, खैर उसको मना करना पड़ा कभी कभी तो, कि और 3-3 बजे भी उठती थी कभी समय में। मैं कहता था नहीं तुम पहले पाठ कर लो, छोड़ो ये सब एग्जाम ये सब चलता रहे, सब मत पूछ के पालो इतना सब सटासट रास्ते निकलते जाते बच्चों, होनहार होकर रहती है। अब ये रास्ता अपनाओ कि वो रास्ता अपनाओ, इसके लिए होनहार बदलती नहीं है कभी भी। एनीवे ये सबके पल्ले तो नहीं पड़ता, वैसे बहुत मुश्किल है। एनीवे इसीलिए कृतोद्यम, उद्यम इसी का करना चाहिए। कृत वैसे शब्द तो भूतकालवाची है, महापुरुषों ने इसी का उद्यम किया है। किसका? आत्मा को जानने का। अब थोड़ा सा मैं खोलता हूं इन बातों को, शाब्दिक अर्थ कंप्लीट। पर ही रहेगा और वो दुख रूप है, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें समझने की क्या बात है बच्चों? इसकी टीका कैसे लिखी जा सकती है? वस्तुतः पर दुख रूप नहीं होता, पर का आधार लेना दुख रूप है। पर के आधार से मैं सुखी होऊंगा ऐसी कल्पना दुख रूप है। उसको इन शॉर्ट चरणान युग की शैली में परद्रव्य को अच्छा और बुरा कहा जाता है। अध्यात्म उसे जस्टिफाई करता है, रेक्टिफाई करता है, साफ सफाई साफ सुथरा करके वो रास्ते को ये कहता है पर खराब नहीं है जी, पर के आश्रय से सुखी होने की कल्पना दुख रूप है, वो खराब है। पर दुख रूप नहीं होता कभी भी। और उसी न्याय से आगे की बात कौन पूरी करेगा बच्चों? उसी न्याय से बोलिए। उसी न्याय से स्वभी वस्तु पर वस्तु स्वरूप कोई स्वद्रव्य भी उस न्याय से सुखरूप नहीं होता है। स्वद्रव्य के आधार से मुझे सुख की प्राप्ति होगी ऐसी कल्पना सुखरूप है। अब कल्पना मतलब यहाँ ऐसा नहीं लेना कोई कल्पना मतलब कोई, वो भी कल्पना ही है। मान्यता को कल्पना कह रहा हूं मैं अभी। मिथ्या मान्यता को कल्पना कहने की विवक्षा अलग है। परद्रव्य दुखरूप नहीं होता, परद्रव्य से मैं सुखरूप होता हूं ऐसी मान्यता दुखरूप है। परद्रव्य जबरन भाव बिगाड़ता नहीं। आपकी मनस्थिति ठीक होने के बाद उसी परिसर में, उसी परिकर में, उसी संयोगों के बीच में आप प्रसन्न रहने लग जाते हो। यही तो मैजिक है, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं और सब बदला बदला दिखता है। इसी को कहते हैं सम्यक मैजिक है, मैजिक। उससे संपूर्ण दृष्टि बदली सी दिखती है। एक काले गॉगल्स पहनने से संपूर्ण हॉल काला काला दिखने लगता है। हॉल काला दिखने के लिए काली पुताई करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ यू नीड टू ऐड समथिंग टू योर विजन। आपकी दृष्टि को कुछ जोड़ना जरूरी होता है, क्रिएटिव। सम्यक दृष्टि होने के बाद आपको किसी को सुधारने की जरूरत भासित होती नहीं। आपको कोई बिगड़े भी दिखते नहीं वहां पर। लाओ किस किस को सुधारना है? सब हमारे बच्चे को सुधारो, हमारे बच्चे को सुधारो।
हाँ मेरे बच्चे को सुधार, हाँ मेरे बच्चे को सुधार। और तुम सुधरे हो क्या? नहीं, बहुत बहुत हार्ड बोलते हैं, नहीं उनके पास मत लेके जाओ। सब जब तो हो जाएगा। अपने घमंड को कि ऐसी तैसे करके ही यहाँ पर कदम रखना बच्चा बनकर, तो हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तुम तुम्हारी 1.5 अकल लगाओगे तो हमारे ऑपरेशन कब करेंगे? फिर हम होकर निराश सब जग भर से फिर शरण में आया जाता है। शरणार्थी की कोई शर्तें नहीं हुआ करती। मैं कई दफे बोल चुका हूँ इस बात को, बोलिएगा जरा बच्चों फिर से। समर्पण में शर्तें नहीं और शर्तों में समर्पण नहीं। लड़की को देखने गए, लड़का लड़का लड़की, लड़की पूछ रहे फिर मुझे साड़ी कितने दिन में दोगे आप? क्या होगा फिर? रिश्ता पक्का समझे? क्या समझे फिर? अरे भाई पहले कुछ अच्छा पोछा मुझे लगाना पड़ेगा क्या घर का? क्या 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 सीन सिनेरियो क्या होगा? ये कुछ तय होता होगा पहले, शादी के पहले। आपको क्या लग रहा है? ये सब कुछ नहीं होता जी। कोई शर्तों का काम नहीं। और मूर्ख तो शर्तों को एंटरटेन नहीं करता। मूर्ख शर्तों को मानता भी रहता है, तो किनारा भी करता रहता है। समझ में आया? सज्जन लोग कहते हैं चर्चा थी गई। क्या कहा? हो गई चर्चा। लड़की को देख लो, तुम भी पूछो, तुम भी नहीं नहीं बस 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 हो गए हो गए हो गए हो गए। अरे तुम भी पूछो, तुम भी पूछो, हो गए कहा ना? हो गए हो गए हो गए। एनीवे 2-3 प्रकरण पढ़ेंगे बहुत शानदार। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपके सामने है। देखो बच्चों, समय वैसे तो सीमित है अपने पास। हाँ, मैंने थोड़ा वो चीज़ बताई, पर दुखरूप है का क्या रहस्य है और स्व सुखरूप है का क्या रहस्य है। इसलिए तो 213 पेज का मैं पढ़ के दिखाया था आपको लाइन कि स्व को सुखरूप और पर को दुखरूप कहने, ये भी राग द्वेष है, साम्य भाव नहीं है ये भी। स्व को स्व, बस दैट्स ऑल। अच्छा बुरा कहाँ से लाया तुमने? अच्छा बुरा तो देखो, स्व पर हे उपादेय 4 तत्व है हमारे पास। स्व पर हे उपादेय, जीव स्व अजीव पर, आश्रव बंध हे संबंध निर्जरा मोक्ष उपादेय, बस इतनी सी बात है हमारे पास। चलिए बच्चा, वैसे तो हम स्वत्व और परत्व खूब कर लेते हैं, लेकिन जब हम स्व की बात करते हैं ना, मैं अभी ये कह रहा था अपने तो अपने ही रहेंगे, पराए तो पराए रहेंगे। तो अब मन में क्या सोच रहे थे आदित्य जी? अभी ठीक है ना? बुखार से फ्री हो गए क्या? अभी भी चल रहा है? अभी ठीक है ना? अब मन में क्या सोच रहे थे तुम? मैं, मेरे मम्मी पापा और ये यही आमचे आहेत, बाकी सगळे तुमचे घेऊन जाओ त्यांना। जब हम स्व और पर का विभाजन करते हैं, हम चूक बहुत बड़ी कर जाते हैं और हम में, मैं में हम वो सब घुसपैठ कर लेते हैं, सब मिलावट कर लेते हैं, इतने पर स्व में ही डाल दे, फिर बात कहाँ रही यार? जब पर की बात कर रहा था मैं, तब आपको राइट पहला पॉइंट आपको शरीर दिखना चाहिए। अबे पड़ोसी तो पराए, इसमें परत्व स्थापित करने में कौन सा महारत हासिल किया आपने? वो तो पर तो सब मानते ही है, बात तो इनको पर मानने की है। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडी, इसको पर मानने, क्योंकि मोह, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि हमारा मोह बहुत घट गया है, ऐसी बात नहीं है कि हमारा राग बहुत घट गया है। दरअसल बात इतनी सी है, हजारों में बटने वाला राग आप 10-5 जनों में सिमट गया है।
राग का एक्सटेंट सेम, क्वांटिटी सेम, बट व्हेन वी काउंट इन टर्म्स ऑफ कितने जनों में वो बिखरा है, वहां से हमें दिखता है कि हमें कोई राग नहीं रहा। अब हम राग नहीं रहा। पहले हम देखो सर्कस भी जाते थे, पहले हम क्या कहते थे उसको बच्चों, वाटर पार्क्स वगैरह क्या कहते हैं, वहां पर भी जाते थे। वहां पर अब कोई राग नहीं होता जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। और मानते वीतरागी, बट स्वयं को एनालाइज और चेक करने की जरूरत है। कुछ एक ही दो जनों में, अच्छा पति पत्नी में क्या पोजीशन है आपका, तो अब उनके बिना तो हम जी नहीं सकते, बस तो गया तो। आप समझ रहे बच्चों, राग घटा जो तुम कह रहे हो, तब से नातेदारी खत्म, रिश्तेदारी खत्म, सब खत्म, कुछ लेना न देना। और जो दो चार खोपड़ियां है उनमें तो थोड़ी सी भी कुछ आज गए तो मुश्किल है यार तुम्हारी, तो ऊपर नीचे चालू हो जाता है। मतलब राग द्वेष का घटने का क्राइटेरिया भी हमें तय करना पड़ेगा। एंड यू शुड स्टार्ट फ्रॉम आवर सो कॉल्ड नियर वंस। उसकी कसौटी हमें चालू करनी पड़ेगी तथा कथित हमारे अपने जनों से। यहां पर बैठे बैठे पता चलेगी मेरे कोई इज नो मोर। उतना इजीनेस बना रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? रहना चाहिए। बेटे क्या निमिचंद जी पाटनी थे, मैंने कभी शेयर किया होगा, लो लगे हाथ शेयर किए देता हूँ। फिर 2-3 प्रकरण पढ़ने तो थे, पढ़ूंगा तो देखते हैं। निमिचंद जी पाटनी हुए हैं बच्चे एक, जो जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा टोडरमल स्मारक ट्रस्ट को खड़ा करना। देखा मैंने किसी को भी नहीं है, पढ़ता मैं केवल पुस्तकें बंद कमरे में, और उसी के जरिए मैं दुनिया को पढ़ लेता हूँ। और हमारी विद्या यही सिखाती है, लोकालोक को जानने के लिए आत्मा को तो जानना पड़ता है, ऐसे थोड़ी जान झाक कर जाना जाता है, तो सब बेकार की बात है। जब उनकी एक बहुत बड़ा शिविर अरेंज किया उन्होंने जयपुर में, 1000-1 जन आ गए होंगे, 1000-2000 जन। एंड शिविर के बीच में उनके पिताजी ऑफ, तो क्रियाक्रम करने के लिए ये सब चले गए, शमशान गए। तो वहां पर बड़े बड़े सभी जन वहां पर हाजिरी लगाने लगे। तो डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी बाहर, डॉक्टर साहब भी वहां पर चले। तो उन्होंने तुरंत ये कहा डॉक्टर साहब को, आप इस समय में यहाँ, यू वेर सपोज टू बी ऑन द मंच नाउ, आपका प्रवचन का टाइम हो रहा है अभी तो, और आप यहाँ। इतने बड़े बात हुई है, बोले मुंह बोले आप रुको मत यहाँ पर, ये तो सब चलता रहता है, प्रवचन रुकना नहीं चाहिए। जन्म मरण के अभाव की विद्या की श्रृंखला रुकनी नहीं चाहिए। एक आदमी के जाने और आने को लेकर इतनी अहमियत हम उसको देंगे नहीं कभी भी। अब कलेजा समझ में आ रहा है, बस चलता तो मैं ही करता प्रवचन, बट समाज मेरा गला घोटेगी यार, इतना सामाजिक मैं अभी हुआ नहीं हूँ, मैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इतना सब समझ में आ रहा है। बट एनीवे हमें वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्या हो सकता है क्या नहीं। पर है वह तो पर ही रहेंगे भैया। अब कोई चला गया कोई आ गया, भैया पर है वो तो पर ही रहेंगे। चलिए 2-3 प्रकरण देख लेते। पेज नंबर आइए, पेज 257, पेज 357 और 93, ये 3 पढ़ने। वेयर विल यू लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम? 257। चलिए चलिए, सर से नजर से पढ़ के दिखाऊंगा मैं, अभी उसमें बहुत रहस्य निकलेंगे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आ गए बच्चों? चलिए चलिए, वह अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के
देव गुरु धर्मादि के मिला, जीवादि तत्वों के और निज पर के और अपने को अहितकारी और हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। मतलब क्या? प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ मतलब राइट। प्राप्त पर्याय जो पर्याय प्राप्त है, पर्याय मनुष्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय। ये जो जॉइंट वेंचर बना है जीव और शरीर का, उसको मैं अपना ही स्वरूप मानने समझ गया, तन्मय हो गया। इसको खिलाना पिलाना, मैं 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे सो जाता हूँ। अरे भैया यही समझ रहे? अपनी आइडेंटिटी कहाँ से लगा रहे? वो शरीर के एक्टिविटी से। देखो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। सर्वनिमित्त मिले मतलब सर्वनिमित्त मतलब इतनी समझने की लायकात हमारे हुई है, बस हो गया, तो सब मिल गए। एक तो देशना चल रही है, संगीत तो हुए ही है आदि। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। किन बातों को समझना चाहिए? ये जो बातें बताई जा रही है, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इसमें हित क्या, अहित क्या, स्वर क्या, पर क्या, हे क्या, उपादेय क्या, इतना मुझे पक्का करना है। इतना सिलेबस तो पक्का करना, पक्का। भोजन एक आध दिन का होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, मायने नहीं रखेगी। जॉब लगेगी 10-5 हजार यहाँ वहाँ, मायने नहीं रखेगी। सच्ची कह रहा हूँ बच्चों, सच्ची। आप तो आंख मीच के सीधा कूद जाना। आप पाएंगे आपके पैर बहुत सुंदर स्थान पर रखे दिखेंगे आपको, बशर्ते कूदते समय आपके दिमाग में डिलेमा नहीं चाहिए कुछ। अरे सही तो कर रहा हूं ना, अरे ये तो अरे ऐसा ना हो जाए कहीं मैं गिर जाऊं, ऐसा नहीं। आप समझ रहे? मतलब आप जान झोंक देते हो धर्म के लिए यदि, तो आपके जीवन में दुख की लगार भी नहीं फटकती। इतनी बात पक्की है, अगदी खरा। समझ में आया? पक्की, बिल्कुल पक्की है। और ऐसा जी 10-5 हजार यहाँ हुआ, चलेगा चलेगा जी, चलेगा जी। भोजन में 2-3 आइटम यहाँ हुआ, चलेगा चलेगा चलेगा। नमक है, चलेगा चलेगा चलेगा। बाकी सब जगह कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। या हम आग्रह कर रहे हैं, सत्य के हम आग्रही हैं। समझ में आया? चलिए, गांधी जी की तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ। गांधी जी देखो, जैसे डांडी मार्च करना हो, व्हाट वाज डांडी मार्च बच्चों? बच्चे तो है नहीं यहाँ पर, बोलो, तुम लोग बोलेंगे डांडी? डांडी बोले, डांडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सॉल्ट सत्याग्रह आपको स्कूल में है? क्या था, कहाँ से कहाँ तक गए थे? अरे बोलो मत, रुको, चलो तुम बोलो। बोलो। फिर चुप हो गए। एनीवे, अब जानते हो गांधी जी की खासियत थी बच्चों। ऐसा नहीं था कि कल जाना है मुझे, कानून तोड़ना है, टैक्स लागू किया था उन्होंने, ऐसा ही था ना नमक पर? हाँ ऐसा ही था। और गरीबों के लिए ऐसा तो नाइंसाफ होगा। तो मैं कल सुबह निकलूंगा और वो कानून वानून सब तोड़ देंगे, सॉल्ट सत्याग्रह उसको कहते हैं। तो वो पहले दिन डिक्लेयर करते थे, मैं कल निकलूंगा इतने बजे। उसके 2 अर्थ होते हैं, किसके दम हो तो रोक कर दिखाओ, किसके दम हो तो साथ भी हो सकते हैं, तो बोलो भैया
मैंने घोषणा इतनी की है, ये आदमी निकलेगा कल। लो रोको तूफान चला। लो रोको तूफान चला है। पहले घोषणा करते थे मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये नहीं सुबह उठे आदमी निकले तो लोगों को लगे हे मॉर्निंग वॉक को जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। घोषणा होती थी उसकी, घोषणा है पहले, डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक डिक्लेरेशन होते हैं, पहले डिक्लेरेशन कि हाँ मुझे पूरा जीवन इसके लिए लगाना है। ऐसा नहीं कभी हुक्की आ गई, हुक्की समझते लहर आ गई, कभी पट डाला, फिर महीना भर सपाट। अरे क्या हो गए, एक दो दिन उठ गए तो सुबह सुबह फिर ढेर, अरे क्या हो गया तुम्हें? ऐसे नहीं। चलिए देखो, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। पेज नंबर 357, जल्दी फटाफट। अब उसको बहुत आगे पीछे मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास। 357 ये बनारसी दास जी के द्वारा लिखी हुई उपादान निमित्त चिट्ठी है। मिथ्यात्व अवस्था में मिला बच्चों? ओके, देखिए, मिथ्यात्व अवस्था में किसी समय जीव का ज्ञान गुण जान रूप होता है, तब क्या जानता है? ऐसा जानता है कि लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब बच्चों लक्ष्मी पैसा, पुत्र, कलत्र मतलब कलत्र पत्नी को कहते बच्चों, पत्नी को। कैसा नाम है? आपको लग रहा है गाली गाली वाली चल रही है। कलत्र, त्र ये जो शब्द है ना, अक्षर है ना, धातु है ना, अक्षर त्र, त्र स्टैंड्स फॉर रक्षण करना, टू प्रोटेक्ट। जो शरीर का रक्षण करती है कौन? पत्नी। पति के शरीर का रक्षण कौन करती है? पत्नी, मतलब ख्याल रखकर, इसलिए उसका नाम कलत्र है। समझ रहे हैं? इत्यादि मुझसे न्यारे, प्रत्यक्ष प्रमाण। क्या सोच रहा है? देखिए, ऐसा जानते हैं कि लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुझसे न्यारे, प्रत्यक्ष प्रमाण। मैं मरूंगा, यो यहां ही रहेंगे, ये चाहिए एक्चुअली, ये यहां ही रहेंगे, ऐसा जानता है। अथवा ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है। कितने जन ऐसा समझते बच्चों, एक दिन उनका, जिनको माता पिता आज कह रहे हैं आप लोग, भाई बहन कह रहे हैं आप लोग, उनका वियोग होगा। कितने जन जानते हैं इस बात को? विश्वास कितने जन को इस बात पर? शाबाश, बहुत बढ़िया। मतलब दो ही समय दृष्टि आपके क्लास में पकड़े रखना बच्चों अच्छे से, है ना? पापा को पकड़े रखना। चलिए देखो, तो ये जाएंगे, मैं रहूंगा, किसी काल इनसे मेरा एक दिन वियोग है, ऐसा जानपना मिथ्या दृष्टि को होता है। मिथ्या दृष्टि को भी होता है ऐसा जानपना, बट वो आगे एक कदम ऊपर नहीं उठ पाता। सो तो शुद्धता कही जाए, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं। वो तो ऊपरी ऊपरी बात कर रहा है, प्रवचन का जोर होता है, जोर। समझ में आ रहा है क्या कहा? हर चीज के अपने अपने एक नशा होती है, नशा। तो उसी प्रकार प्रवचन के आवेग में ऐसे बोलने तो लग जाता है, ऊपरी ऊपरी सोचने भी लग जाता है, बट उसकी सोच में वो दम नहीं होती जिसके लिए पूरा जीवन उसके लिए झोंका जा सके। उसको उठते बैठते खाते पीते एक ही बात दिखनी चाहिए, आत्मकल्याण, विरक्ति, निस्संग की भावना, अकेले निकलने की तैयारी, कभी भी निकलने की तैयारी। इतना जिसके पास हो वो कुछ भी करे, कुछ भी। दरअसल वो कुछ भी कर ही नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए, परंतु सम्यक शुद्धता नहीं, गर्भित शुद्धता। जब वस्तु का स्वरूप जाने तब सम्यक शुद्धता। वह ग्रंथि भेद के बिना
नहीं होता। ग्रंथि भेद मतलब, ग्रंथि मतलब गांठ। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के टुकड़े किए बिना वो हो नहीं सकती सच्ची सम्यक्त्व। अब ये बोलचाल बात अलग है, केवल बोलना और केवल विचार करने से सम्यक्त्व तो होता नहीं है। ऐसा श्रद्धान करने से सम्यक्त्व होता है। कितने जन फॉलो कर रहे बच्चों? मुझे शाबाश। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। परंतु गर्भित शुद्धता सोभिया काम ले जरा, आई थिंक बस करते हैं। एक आधा रह गया है, फिर दाव लगाएंगे कभी आगे पीछे। बस ओम नमः। हाँ, इक्वेशन, ओके ओके। व्हेन इट कम्स टू इक्वेशन, बोलो भैया क्या हो सकता है? बड़ा सरल है, बोलो। पर एरो करके विपरीत, स्व एरो करके सुकृत, देयरफॉर महात्मा का लक्ष्य इसको तो आत्मा। देखो ऐसे लिखना चाहिए आपका, मतलब कट शॉर्ट करके इन्होंने ये किया है। पर गिव्स राइज टू दुख, गिव्स राइज टू मतलब एक एरो आएगा। स्व गिव्स राइज टू सुख, देयरफॉर स्व इज इक्वल टू उपादेय, ऐसा कर सकते हैं। कितना सुंदर श्लोक चला बच्चों। महात्मा लोग क्या करते हैं? स्वयं को पाने का ही उद्यम करते हैं। अभी आपको कितनी हंसी आएगी यार। स्कूल में यदि आपको पूछे क्या बनना चाहते हो, इट विल बी वेरी एब्सर्ड, बड़ा विसंगत मालूम पड़ेगा वहां पर ये बोलना कि मैं भगवान बनना चाहता हूं। लेकिन आपको दाव लगाना चाहिए। कभी निबंध भी आए आपको धो देना चाहिए। भगवान के अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। ये सब छोटे मोटे इंजीनियर ये तो सब अरे गहरे पोस्ट है, ये तो कमाएगा भी छोड़ भी जाएगा। लेकिन मैं वो पद हासिल करना चाहता हूँ जहाँ से रिजेक्शन नहीं है, फिर से समझ, फिर से घूमने का काम नहीं है। वहाँ से चकरा जाएगा दिमाग, टीचर चकरा ही जाएगा। फिर से अगले साल से वो तो फॉर्मेट ही नहीं देगा, ये प्रश्न मत पूछो क्या होना चाहिए। बट दुनिया को एक अवसर देना चाहिए आपको, उनकी सोच के परिवर्तन का अवसर देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया को क्या लगेगा। समझ रहे हैं? हम वही करेंगे जो हम ठीक समझते हैं और वही बोलेंगे। किसको क्या लगेगा की बात नहीं है, एक अवसर उनको हो सोचने को। क्लास में कोई पूछे तो आप बेधड़क बोल देना मैं भगवान बनना चाहता हूं। ऊपर से नीचे तक 4-5 दफे जो आपके टीचर देखेंगे जरूर आपके पास, लेकिन देखने दो उनको ख्याल में आने दो ऐसे भी किसी ने बोला है।